श्री सीताराम भगवान की जय। रामायण पाठ में आगे पढ़े थे 245, 200 पेज संख्या 246 से। फिर पाठ को आगे प्रारंभ करते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गए बैदेहि। मेरी मनोरथ को आप भली प्रकार जानते हैं, क्योंकि आप सबकी हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसलिए मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरहूँ, बोल गौरी हर सहु हिय भरहूँ। पार्वती जी भी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को प्रसाद रूप में अपने सिर पर धारण कर लिया। पार्वती जी का हृदय भी हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारा सच्चा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर। सावरो करुणा निधान सुजान, सेलु सनेहु जानत रावरु। एहि भांति गौरी शीस सुन सिए, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। पार्वती जी कहती हैं कि हे सीता, जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेंगे। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ तुम्हारे सील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब बार बार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सिए हर सुन जाए कहीं, जानी गौरी अनुकूल। बामे अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। पार्वती जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ, उसे बताया नहीं जा सकता। शुभ मंगल रूप उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सीलो नाई, गुरु समीप गवन दो भाई। राम कहा सब को सिख पाहि, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई भी गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव अति सरल है। छल तो उन्हें छू भी नहीं सकता है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुहु भाईन दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण अत्यंत ही प्रसन्न हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या पूजन करने चले गए। प्राची दिश शशि उदय सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा।
बहुरी विचारु कीन्ह मन माही, सिए बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान समझकर